आज हम इसके चैप्टर नंबर 2 को ही कंटिन्यू किया हुआ है। इसी के आज हम शार्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कुछ इसके आंसर क्वेश्चन आपको मैंने टॉपिक वाइज करवाए थे और उसी में से कुछ शार्ट क्वेश्चन है और यही आपका मंथली टेस्ट में भी इंक्लूड होगा। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो अभी तक आपने भेजा भी नहीं है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको करवा दी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। आज हम उसी के एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली चीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपसे हाइड कर लेता है डिटेल, आपका जितना भी हार्डवेयर है उसके रिसोर्सेज की। आपको एक ऐसा इजी इंटरफेस देते हैं कि आप ताकि आसानी से कंप्यूटर को यूज कर सकें। अब इसमें आपके पास आपने देखा था जब ऊपर एक डायग्राम के अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इसका काम यही होता है कि आपके हार्डवेयर और को एफिशिएंट वे के अंदर यूज करवाए। मींस आपके सिस्टम के रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको एफिशिएंट वे के अंदर यूज करवाए। रिसोर्सेज से मुराद आपका प्रोसेसर और आपकी रैम होती है। अब यहाँ पे भी वही बातें लिखी हुई हैं। To hide the detail of hardware resources from the user, to provide user a convenient interface to use the computer system, to manage the resources of computer system, to provide efficient and fair sharing of resources among users and programs, to make the computer system convenient to use in an efficient manner. उसके बाद कुछ मेन फीचर्स आ जाते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। बेसिकली जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिकली अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें इंटरफेस के हवाले से, तो हमारे पास उसमें 3 किस्म के इंटरफेस होते हैं। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, एक होता है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस और एक होता है जीयूआई इंटरफेस। अब ये जो जीयूआई इंटरफेस है, बेसिकली अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो जिस तरह हम आजकल के पीसी यूज करें, जैसे ये मेरे पास ये विंडो है, ये जिस तरह इस डेस्कटॉप को यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास जीयूआई इंटरफेस है। ये आपकी जो विंडो है ये सारी की सारी आपकी जीयूआई इंटरफेस होती है। बेसिकली ये जो जीयूआई होता है इसमें हमारे पास कुछ इमेजेस होती हैं, आइकन्स होते हैं, बटन होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपके पास इस तरह का। अब लिनक्स भी जो है एक होता है लिनक्स और यूनिक्स। यूनिक्स जो है वो कमांड लाइन है, लिनक्स जो है वो जीयूआई है। अब लिनक्स जो है ये अपडेटेड फॉर्म है आपकी यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की। लिनक्स इज अ जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जीयूआई जितना भी होता है यूजर फ्रेंडली इसलिए क्योंकि इसमें इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, बटन है। अगर एक बंदा जो है वो एजुकेटेड नहीं भी है तो फिर भी वो इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है। सेम एज अ विंडो डेस्कटॉप ओपन सोर्स है, आप हर जगह से इजीली इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम शेयरिंग की, बेसिकली ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप होती है कि विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग होती है। एक होती है बैच, बैच मैंने आपको करवा दी थी। आज हम देख रहे हैं टाइम शेयर। अब बेसिकली अगर हम टाइम शेयरिंग की बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इसकी मैं आपको एक डायग्राम भी बता देता हूँ टाइम शेयरिंग ऑपरेट लिए। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास एक सीपीयू है। अब यहाँ पे भी ये यूजर्स हैं, यहाँ पे भी ये डिफरेंट किस्म के ये यूजर्स हैं। बेसिकली जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है नॉर्मली इसके अंदर ये चीज होती है कि सीपीयू का जो टाइम है उसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ इंटरवल्स, कुछ सेकंड्स। मतलब सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे ये यूजर वन है, सपोज हमने 10 मिनट इसको दे दिए, 5 मिनट इसको दे दिए, ये अपना काम अब पूरा करेगी। मतलब इस तरह के जितने भी यूजर्स हैं या जितने भी आपके प्रोसेस आएंगे उनके अंदर आप सीपीयू का टाइम जो है वो डिवाइड कर देते हैं। जब आप सीपीयू का टाइम डिवाइड तो आपका सीपीयू डिवीजन हो जाती है। ठीक है, मींस कि सेम सीपीयू को डिफरेंट लोग जो हैं वो एक साथ यूज कर रहे होते हैं। अब सपोज ये अगर यूजर वन है या यूजर टू है, अगर मसलन इसको सीपीयू मिला हुआ था इतने में ये यूजर इसकी प्रायोरिटी हाई है, फिर ये इसको असाइन डिफरेंट किस्म की यहाँ पे शेड्यूलिंग पॉलिसीज, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को यूज कर रहे होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ हमें फायदे भी हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सीपीयू है वो बिजी नहीं हो रहा। ठीक है, बेसिकली इसको हम प्रीएम्प्टिव पॉलिसीज कहते हैं। दो किस्म की हमारे पास पॉलिसीज होती हैं, एक होती है प्रीएम्प्टिव, एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव। अब प्रीएम्प्टिव जो है उसमें हम उसको ये भी कह सकते हैं उसमें इंसाफ नहीं है, नॉन प्रीएम्प्टिव में इंसाफ है। प्रीएम्प्टिव में ये चीज होती है, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपसे जबरदस्ती लिया जाता है सीपीयू, जैसा आप पेपर दे रहे हो, आपका टाइम आपसे जबरदस्ती खींच लिया जाए। नॉन प्रीएम्प्टिव में ये काम होता है, जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता आपसे सीपीयू नहीं लिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। टाइम शेयरिंग इज अ टेक्निक विच इनेबल मेनी पीपल लोकेटेड, वही देखें जैसा आपकी, अगर हम डायग्राम इसकी देखें थोड़ी सी, तो वही चीज इसमें देखें कि काफी ज्यादा लोग इसमें आपके पास डिफरेंट टर्मिनल से लोकेट हो रहे हैं। Time sharing divides CPU time into fixed and smallest interval called time sharing. Time sharing allow many users to share same computer simultaneously, minimize कर देता है response time। अगर बाकी हम बात करें, देखें जब आप रिसोर्सेज अलॉट करते हैं आपके सिस्टम के, कुछ सेवरल मतलब सबको थोड़े थोड़े मेरे होते हैं जी, ये जब आप इसका कंप्लीट टॉपिक है सेकेंड ईयर के अंदर, जब आप देखेंगे कि प्रोसेस की स्टेट को, उसमें आपको ये सही समझ आ जाए कि सम टाइम प्रोसेसर लिया जाता है, सम टाइम कोई इनपुट आउटपुट इवेंट टक्कर हो जाते हैं, सम टाइम कोई नया प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है उसको ये सारे के सारे काम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस सीपीयू शेड्यूलिंग, वही देखें मैंने आपको शेड्यूलिंग की बात की थी, मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की थी। हर यूजर को एक स्मॉल पोर्शन दिया जाता है टाइम का। अब इसके देखें एडवांटेजेस क्या हैं। देखें सबको प्रॉपर थोड़ा सा टाइम मिलता है, सारे काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, वेट नहीं करना पड़ रहा। टास्क टाइम मतलब इसमें इंटरप्ट जो होती है, बेसिकली इंटरप्ट से हमारा डिस्टर्बेंस होती है वो कम ही आती है, और सारे सेम वही रन सेम। अब इसमें क्या चीज होती है, इसमें देखें ड्रॉबैक इसका यही है, सपोज यूजर 2 काम कर रहा था, अभी इसका काम कंप्लीट ही नहीं हुआ तो इससे सीपीयू ले लिया था, अब ये दोबारा से वेट करने लग जाएगा कि दोबारा इसको कब सीपीयू मिलेगा, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। ये था आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपके पास फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, ठीक है। अब देखें फाइल की अगर हम बात करें तो फाइल जो है किसी की, उसके अंदर उस बंदे की रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे स्टूडेंट की फाइल है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट फर्दर और जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। collection of related information or resources store information, it can be stored permanently। अब फोल्डर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ फाइल हो जाता है कि डिफरेंट फाइल्स हैं एक जगह आपने इकट्ठी कर कर रख दी है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपी एंड कट कमांड। कॉपी से मुराद आपने किसी चीज की डुप्लीकेट बना दी है, आपने किसी चीज की कॉपी बना दी है, और कट से मुराद कि कट ऑप्शन जो है वो आपका रिमूव कर देता है डेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे आप उसको ले जाते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी मतलब आपने सॉफ्टवेयर है वो आपने कॉपी कर लिया अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कह सकते हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन तो किए भी हुए हैं, ठीक है, और कुछ वो मैं आपको करवा दूंगा और आपका कोर्स खत्म हो।